साहब। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर यू हेवीली जेट लैग्ड सर, मगर यहाँ भी सांसें अटकी हुई हैं। आर वी गोइंग टू प्ले, आर वी नॉट गोइंग टू प्ले? मगर अगेन, जैसे आप जानते हैं, आईसीसी पर भारतीय कंट्रोल के बाद अब भारत ने क्रिकेट को भी बड़ी गंदी सियासत की नज़र कर दी है। अब बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान को ही इंडिया में खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। इसी तरह श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ओमान, ऑस्ट्रेलिया भी अपने ग्रुप मैचेस भारत से बाहर खेल रहे हैं। लेकिन व्हाट वी एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, ऐसी सिचुएशन के अंदर आईसीसी ने जो आयरलैंड की ग्रुप तब्दीली की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। एक स्टेटेड पोजीशन है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें बेस्ट केस ऑप्शंस क्या है हमारे पास? देखें, मैं सबसे पहले तो एक तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब से फाइनेंशियल मसल आया ना बीसीसीआई के पास, मैं थोड़ा सा अगर 1996 वर्ल्ड कप की बात करें तो सिविल वॉर हो रही थी श्रीलंका में। वो को होस्ट थे, जॉइंट होस्ट थे। तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने जो है डिनाई कर दिया था, वो वहां पे नहीं गए थे और पॉइंट्स फोरफीट किए। तो इंडिया और पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी में एक जॉइंट टीम बना के कोलंबो में एक फेस्टिवल मैच खेला था टू स्टैंड विद श्रीलंका। लेकिन 2001 2002 के बाद जब इंडियन डेप्थ मार्केट की जो है वो सामने आई और फाइनेंशियल मसल उनका बना, तो 2003 में सचिन तेंदुलकर पे साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका बॉल टैंपरिंग का एक एलिगेशन लगा, जिसपे बीसीसीआई की इतनी हठधर्मी थी कि उन्होंने माइक डेनिस जो आईसीसी के मैच रेफरी थे उनको सैक करवाया, और वो टेस्ट मैच का बाद में स्टेटस भी वापस ले लिया गया। उनके बगैर वो खेले थे माइक डेनिस के तीसरा टेस्ट। इसी तरह अगर आपको मॉन्की गेट स्कैंडल याद हो, जहां पे एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के इन ऑस्ट्रेलिया हरभजन ने उनको मंकी कह दिया था और पीनलाइज किया था आईसीसी ने हरभजन। पर फिर बीसीसीआई ने थ्रेटन कर दिया था जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कि हम बायलैटरल सीरीज खत्म कर देंगे। तो वो सजा वापस हुई थी। लेकिन अब जो लास्ट 1 ईयर और सो ये जो एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है जो इंडियन गवर्नमेंट का, वो आप मेरे से बहुत बेहतर जानती हैं, उसको इन्होंने प्रवेल करवाया थ्रू जे शाह इन आईसीसी। अब अनफॉर्चुनेटली ये समझा जा रहा था कि इस तरह के बिहेवियर से जो इंडिया अपनी एब्सोल्यूट पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है और हिपोक्रेसी है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, तो ये क्रिकेट पोलराइज होगी। लेकिन क्रिकेट पोलराइज नहीं हुई। ये जो भी वोटिंग हुई बांग्लादेश की, हालांकि प्रिंसिपल स्टैंड था और बिल्कुल ठीक स्टैंड था, उसपे 14-2, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान रह गया जो बांग्लादेश के साथ खड़ा था। सो दैट क्लियरली शोज कि जितने भी इंटरनेशनल डेवलप बोर्ड्स हैं वो फाइनेंशियल अपने देखते हुए फाइनेंशियल इक्विटी को अब फैसले वो कर रहे हैं। वो टेल बैक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है, वो बहुत सारे लोगों को ये इबाम है कि शायद पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है, क्रिकेटिंग एबिलिटी में इंडिया से हार जाती है, इंडिया की क्रिकेटिंग एबिलिटी सुपीरियर है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते शायद कि ब्रांड इक्विटी पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग है कि अभी हाल ही में जो एशिया कप था T20 का, वो कह दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई को कि वो क्योंकि इन इंडिया होना था कि उसको पोस्टपोन करवाया जाए। अफगानिस्तान फुल मेंबर और श्रीलंका उनके साथ खड़ा था इंडिया के। लेकिन जो जियो स्टार है, जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने कहा कि जी ओवर आवर डेड बॉडीज, हमने प्रोडक्शन राइट्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो लाजमी होना चाहिए। ना सिर्फ कि वो इंडिया से बाहर लेके जाया गया, यूएई में हुआ वो टूर्नामेंट, बल्कि 3 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए। और आपके व्यूअर्स के लिए एक मैं एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग एक चीज बोलता हूँ कि इन इंडिया सिर्फ एक जो चैनल क्रिकेट ब्रॉडकास्ट करता है ना इंडिया पाकिस्तान का मैच T20 का, उसका 10 सेकेंड स्लॉट जो है ना एडवर्टीजमेंट का, वो $17,880 है। यानी कि अनबिलीवेबल। एक मैच जो है वो $5.27 मिलियन का है। और ओवरऑल इंडिया में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का एक T20 मैच 20 से 35 मिलियन करता है और दुनिया में $1.13 बिलियन करता है। इसके अलावा 20 to 30 मिलियन ज्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं और डिजिटल जो है वो $4 to 6 मिलियन एंड होता डॉक्टर है। साहब, इवन देन हम देखते हैं कि भारत की आईसीसी के ऊपर मुकम्मल अजारादारी है, एंड इट इज ओवरवेलमिंगली पॉलिटिसाइज्ड इदारा। अब आलमी क्रिकेट का ये इदारा इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है, पाकिस्तान के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हैं। पाकिस्तान के मैचेस अब हाइब्रिड मॉडल के तहत पहली श्रीलंका मुंतकिल कर दिए गए हैं। हमारा जो मुतालबा है जो माना भी गया, लेकिन अब पाकिस्तान के बॉयकॉट की सूरत में इसे किन सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है? लेट्स फर्स्ट ट्राई टू टेक फॉर अकाउंट के व्हाट ऑल वी विल हैव टू बी पेइंग। ओके। इसमें एक तो जी मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं कि इंडिया का ये हाल है कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम्स थी, उन्होंने पाकिस्तान को एज ए होस्ट क्लियर किया था।
और सारे बोर्ड मेंबर्स ने एग्री किया था पाकिस्तान को एज अ चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट इन 2025। लेकिन इंडिया ने अगेन उनकी गवर्नमेंट ने मना किया तो दे डिड नॉट टूर, जिस पे टिट फॉर टैट फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किसी ने, जो कि मोहसिन नकवी साहब हैं आपके चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही टुक इट अप एंड ही सेड कि नहीं, अगर वो नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे, तो हमें न्यूट्रल वेन्यू पे हमने विमेन वर्ल्ड कप भी खेला इन श्रीलंका, और अब हम ये वाले मैचेस भी हम श्रीलंका में अलॉट हुए। एक तो ये चीज आती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली थी एशिया कप में, क्लियर कट वो घर ले वॉयलेशन। आए थे, बिल्कुल। हाँ जी, वो क्लियर कट वायलेशन थी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल आईसीसी की, और इंडिया शुड हैव बीन पीनलाइज्ड। इवन उनका टेस्ट स्टेटस जो है, फुल मेंबर स्टेटस जो है, वो भी जो है सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिकॉज पूरी आईसीसी जो है, जो उसकी हायरार्की है, दैट ऑल इंडियंस। मगर सर, यस। डॉक्टर साहब देखिए ना, बांग्लादेश के साथ खड़ा होने की कीमत के हवाले से भी फिर अब रोशनी डालें, क्योंकि बहुत भारी हो सकती है मुमकिना तौर पर। इंडियन मीडिया तो यहां तक कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स को ही पीएसएल खेलने से रोका जा सकता है, या फिर दो तरफा सीरीज मुअत्तल हो सकती हैं, इवन के पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर भी निकाला जा सकता है। आर ऑल ऑफ दीज रियलिस्टिकली पॉसिबल? देखें, पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान को एशिया कप से कैसे बाहर निकालेंगे जब एशिया कप की चेयर ही पाकिस्तान के पास है। वोट आउट करने की कोशिश करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप किस बेसिस पे पीनलाइज करेंगे, जबकि इंडिया वही चीजें करके उनको पेनल्टीज नहीं दी गई, उनकी गवर्नमेंट जब रोकती है। दो चीजें हो गई। प्रेसिडेंट, बिल्कुल। तीसरा तीसरा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। मॉस्को में जो 1980 ओलंपिक्स थी, हमने बायकॉट किया था, वी डिड नॉट गो। हालांकि हमारा शॉर्ट हॉकी का गोल्ड मेडालियन होता था। ठीक है। अभी प्रिंसिपली जो महर आप समझेंगी और आपके नाजरीन समझें कि इट इज नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान और बांग्लादेश बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, कि आप आइसोलेट करते जा रहे हैं, वो अपना मसल दिखाते जा रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट की डायनामिक्स बदल के रख दी हैं, और जो लेसर बोर्ड्स हैं उनको कोई उनकी वुकत नहीं है। हालांकि लेजिस्लेटिव बॉडी आईसीसी और हर एक का फुल मेंबर इक्वल वोट है, जितना इंडिया का वोट है उतना ही बांग्लादेश का वोट है। तो पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है, इट्स नॉट ओनली फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान, इट्स गोइंग टू स्टर द एंटायर ब्रॉडकास्टिंग मॉडल ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और अच्छा। नहीं चल सकते, क्योंकि अभी आपको हाल ही में मैं बताऊं कि ये जो इस साइकिल के आईसीसी राइट्स हैं, वो 3.1 बिलियन यूएस डॉलर के स्टार जियो स्टार ने खरीदे थे, जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर है, जो कि रिलायंस के मुकेश अंबानी के हैं। लेकिन क्योंकि यूएस में, और इन्होंने ऑर्गेनाइज करा दिया था आईसीसी ने यूएस में और वेस्ट इंडीज में 2024 वर्ल्ड कप, उसमें जो लॉसेस हुए थे प्रोडक्शन के, उसको मार्जिनलाइज करने के लिए वो विड्रॉ कर रहे थे राइट से, तो फिर $1 बिलियन कम किया गया है। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है, अगर वो मैच नहीं होते तो कोई ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्ट उठाने को तैयार नहीं होगा। देख लें, जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में होते हैं। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो है वो क्रिकेट की इसको उनके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, वो नहीं उठा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नोमान नियाज मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। अगर आप नागुज़ीर हैं, यू आर इन फैक्ट इंडिस्पेंसिबल टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, गिवन कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कितनी गैर मामूली अहमियत के हामिल होते हैं, विद द इंटायर रीजन्स आई बॉल्स फिक्स्ड, यकीनन शायद ये बात दुरुस्त है कि इट इज़ टाइम टू मेक अ स्टेटमेंट। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।